हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका था असेसमेंट फॉर लर्निंग BCC09, इस पेपर का कोड है। 2022-24 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको जो है 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप इन PDF को अच्छे से स्टडी कर पाएँ और समझ पाएँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपका PYQ भी जो है प्रोवाइडेड रहेगा। अब सजेशन बनाने के लिए देखिए हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो पिछले 10 साल का PYQ है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। और चौथी बात, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने BEd MAd कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 सालों से मैं आपके झारखंड, बिहार, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवालों को कि कैसे सवाल 2022-24 सेशन में पूछा गया था। यहाँ से आप देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का, और 22-24 का सेशन था और 2024 में आपकी परीक्षा हो गई थी। 3 घंटे का वक्त मिलता है, मैक्सिमम नंबर 80 और पासिंग मार्क्स है 36, यानी कि 36 लाने से आप पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। अब यहाँ से देख लीजिए क्या इन्होंने कहा है, वो ध्यान में रखना जरूरी है। सेक्शन A से जो है सभी सवालों का जवाब देने के लिए कहा गया है, और सेक्शन A में देखिए क्या बोला गया है, सभी सवाल को सॉल्व करिए और 2-2 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। ठीक है, 10 सवाल है, 20 नंबर आप ला सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। सीखने का मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन के बीच मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, रचनात्मक मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हेल्पफुल इन स्टूडेंट्स एकेडमिक ग्रोथ। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है छात्रों के शैक्षणिक विकास में किस प्रकार सहायक है, इसके बारे में बात करिए। चौथा सवाल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, यानी कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं लिखिए। पांचवा सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट। अगला सवाल हिंदी में पढ़ देता हूं पहले, गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षण में क्या अंतर है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स, 50, 62, 75, 80, 45 और 68। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक ज्ञात करें, 50, 62, 75, 80, 45 और 68 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिट टेस्ट एंड अ मंथली टेस्ट। यूनिट टेस्ट से क्या समझते हैं आप और मासिक टेस्ट से क्या समझते हैं, दोनों के बीच का अंतर बताएं। अगला सवाल, व्हाट इज अ क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। 5 डायमेंशन दैट मस्ट बी मैनेज्ड ऑन अ प्रोजेक्ट, वो 5 आयाम क्या है जिसको जो है जिसके आधार पर जो है प्रबंधित करना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्राइब द क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हो आप, खुद से चीजों को सोचते हो तब जाकर के आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, जानकारी का मूल्यांकन करना और तर्क संगत निष्कर्ष निकालना, एकदम सही है ये। इवैल्यूएट द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉइंग द रिस्पॉन्स इंक्लूजन। ठीक है, मेमोराइजेशन नहीं करते हैं हम लोग, चीजों को रटने का काम नहीं करते हैं और बिना जाने समझे किसी निर्देश को फॉलो भी नहीं करेंगे। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। 3 सवालों का जवाब दीजिए, 10, 10, 10 यानी कि 30 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, व्हाट आर द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ असेसिंग स्कॉलिक परफॉर्मेंस इन वेरियस सब्जेक्ट एंड हाउ डू दे कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। विभिन्न विषयों में शैक्षिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है और विभिन्न शिक्षण शैलियों को किस प्रकार इसकी पूर्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what consideration should be taken into account when the construction test for different subject areas accurately reflect the unique content and skill of each discipline। प्रत्येक विषय की विशिष्ट
विषय वस्तु और कौशल को सटीक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न विषय क्षेत्रों के लिए परीक्षण तैयार करते समय किन बातों का ध्यान में रखा जाना जरूरी है। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है। आपको एक डेटा दे दिया गया है और आपको सेंट्रल टेंडेंसीज निकालना है और आपको फिर सेंट्रल टेंडेंसी से आप क्या समझते हैं, फिर आपको बताना है इसका मीन, मीडियन, मोड यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना है। आसान है, 2 निकालना है आपको और एक आप तो वो फॉर्मूला लगाओगे, काम आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, हाउ कैन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स बी इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोसेस ऑफ अ टेस्ट ब्लूप्रिंट क्रिएशन एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन टू इनहांस द एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, यानी कि दक्षता और सटीकता बढ़ाने के लिए परीक्षण ब्लूप्रिंट निर्माण और परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों को कैसे एकीकृत किया जाता है, बताएं। पांचवा सवाल, हाउ कैन ऑथेंटिक असेसमेंट मेथड सच एज परफॉर्मेंस टास्क एंड प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट बी यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्किल एंड कंपिटेंसीज। प्रमाणिक मूल्यांकन विधियों जैसे कि प्रदर्शन विधि, परियोजना आधारित मूल्यांकन का उपयोग छात्रों के जटिल कौशल और दक्षताओं में निपुणता का जो है मूल्यांकन करने के लिए कैसे किया जा सकता है, बताएं। छठवां सवाल बड़ा सवाल है, पता नहीं क्यों। व्हाट रोल डज द टेक्नोलॉजी प्ले इन द प्रोविजन ऑफ फीडबैक इन असेसमेंट एंड हाउ कैन डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म बी लेवरेज टू द प्रोवाइड मोर इमीडिएट, टारगेटेड एंड इंटरएक्टिव फीडबैक एक्सपीरियंस। मूल्यांकन में फीडबैक प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, टेक्नोलॉजी कैसे इसमें जो है रोल प्ले कर सकता है वो बताएं, और अधिक तात्कालिक, लक्षित और इंटरैक्टिव फीडबैक अनुभव प्राप्त करने के लिए डिजिटल उपकरण और प्लेटफॉर्म का किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, बताइए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन सी में। हर एक सवाल 15-15 यानी कि 15 दूनी 30 नंबर मिलेगा। हाउ कैन टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड अलाइंड विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल, promoting a growth mindset and the encouraging student to take ownership of their learning। शिक्षक किस प्रकार रचनात्मक, रचनावादी सिद्धांतों के अनुरूप फीडबैक दे सकते हैं जो विकास की मानसिकता को बढ़ावा दे और विद्यार्थियों को अपने सीखने के स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करे। अगला सवाल देखिए क्या है। हाउ कैन ए फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन बी इफेक्टिवली इंटीग्रेटेड विद इन अ choice-based credit system to support personalized learning path and ensure the comprehensive assessment of a teacher competency। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण पथों को समर्थन करने और छात्र दक्षताओं का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक, योगात्मक मूल्यांकन को विभिन्न जो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली है उसके भीतर प्रभावी ढंग से कैसे एकीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या बोला गया है, आईसीटी के बारे में है। हाउ कैन द यूज ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन हेल्प इन प्रोवाइडिंग इमीडिएट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट देयर बाय द सपोर्टिंग देयर लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। परीक्षा में आईसीटी का प्रयोग छात्रों को तत्काल और रचनात्मक फीडबैक प्रदान करने में कैसे मदद करता है जिससे उनके सीखने और सुधार में जो है सहायता मिल सके। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अ लर्निंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल। अधिगम को विभिन्न आयामों के उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। तो ये था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।